नमस्कार दोस्तों, मिथिला मैथ मैजिक परिवार में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम डिवाइजर। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? डिवाइजर। और डिवाइजर में देखेंगे, डिवाइजर का हिंदी अर्थ होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। और आज जो चल रहे हैं हम स्टेप 1 में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? स्टेप 1। स्टेप 1 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन स्टेप 1 में कह रहा है कि 1240 का कुल भाजकों की संख्या क्या होगा? कुल भाजकों की संख्या क्या होगा? भाजकों की संख्या क्या होगा? कह रहा है कि 1240 का कुल भाजकों की संख्या क्या हो। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमको ये करना है कि सबसे पहले 1240 को हम गुणनखंड पे तोड़ देते हैं। किस में तोड़ देते हैं? गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं। 1240 क्या करते हैं? सबसे पहले हम गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। गुणनखंड के रूप में तोड़े किस तरह तोड़े? सबसे पहले किससे लगेगा? 2 से। 6 दूना 12, 2 दूना 4, 0। फिर किससे लगेगा? 2 से। 3 दूना 6, 2 एकाएँ 2, फिर 0। फिर किससे लगेगा? 2 से। 2 एकाएँ 2, 5 दूना 10, 5 दूना 10। फिर किससे लगेगा? 5 से लगेगा। 5 एकाएँ 5 तिया 15, 5 एकाएँ 5। और लगेगा? नहीं लगेगा। अब क्या करना है? 2 कितना बार आया है? तो 2 आया आपको कितना बार? 3 बार। 5 कितना बार आया है आपको? 1 बार। और 31 कितना बार आया है? तो 1 बार। कुछ नहीं करना है। 2 कितना बार आया? तो 1 2 3, तो 2 पावर 3। 5 कितना बार आया है? 1 बार, तो 5 पावर 1। 31 कितना बार आया है? 31 पावर 1। अब क्या करना है? कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है। बेस को नहीं देखना है, पावर को देखना है। किसको देखना है? पावर। पावर में अपना मन से 1 जोड़कर, पावर में अपना मन से 1 जोड़कर गुना कर देना है। पावर में अपना मन से 1 जोड़कर गुना कर देना है। पावर में अपना मन से 1 जोड़कर गुना कर देना है। अब 3 1 4। अब क्या होगा? 1 + 1 2। फिर क्या हो जाएगा? गुना। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। अगर पूछा जाए कुल भाजकों की संख्या क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि 4 दूना 8, 8 दूना 16। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 16। एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन में आपका कि 1240 का कुल भाजकों की संख्या क्या होगा। सबसे पहला काम क्या करना है कि संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। किस में तोड़ना है? प्राइम फैक्टर। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? गुणनखंड। सबसे पहले किससे लगने वाला है? 2 से। किससे लगने वाला है? 2 से। 6 दूना 12, 2 दूना 4। फिर किससे लगेगा? 2 से। 3 दूना 6, 2 एकाएँ 2, फिर 0। फिर किससे लगेगा? 2 से। 2 एकाएँ 2, 5 दूना 10, 5 दूना 10। फिर किससे लगेगा? 5 से। 5 तिया 15, 5 एकाएँ 5। अब कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सजाना है। क्या करना है आपको? सजाना है। आपसे पूछा जाए कि 3 कितना बार आया है, तो कहिएगा 3 बार आया। तो 2 पावर 3। पूछा जाए 2 कितना बार आया है, तो 3 बार, तो 2 पावर 3। 5 कितना बार आया है? तो 1 बार, तो 5 पावर 1। 31 कितना बार आया है? तो 1 बार, तो 31 पावर 1। और कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए ध्यान में रखना है। कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो आपको पावर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? पावर। पावर में अपना मन से 1 जोड़ना है। तो 3 1 4। फिर गुना है तो गुना। 1 जोड़ना है तो 1 + 1 2। फिर गुना है तो गुना। 1 + 1 2। अब कुल भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा? 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 16। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि 10,500 का कुल भाजकों की संख्या क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10,500 का कुल भाजकों की संख्या क्या होगा। अब ये कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या बताएं? सिंपल रूप से सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए। क्या करिए?
प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए, गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। आप कर सकते हैं गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ सकते हैं, सबको आता है तोड़ने के लिए। सबसे पहले किससे लगेगा? 2 से। 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 0। फिर किससे लगेगा? 2 से। 2 दूना 4, बचा इसमें 1, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 5 दूना 10। अब किससे लगेगा? चलिए 5 से लगा लेते हैं। 5 25, वैसे कितने इसमें 1, तो 5 दूना 10, 5 25। फिर किससे लगेगा? 5 से। 5 का है 5, 0, 5 25। फिर किससे लगेगा? 5 से। 5 दूना 10, 5 इकाई 5। फिर किससे लगेगा? 3 से। तो क्या हो जाएगा? 7 या 21। तोड़ने के लिए आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि 2 कितना बार है? सजाना है तो 2 2 बार है। फिर पूछा जाए कि 5 कितना बार है? तो 5 3 बार है। 5 कितना बार है? 3 बार है। फिर पूछा जाए 3 कितना बार है? तो 3 1 बार है। फिर पूछा जाए 7 कितना बार है? तो 7 1 बार है। आपसे पूछा जाए कुल भाज्य की संख्या क्या होगा? इंग्लिश में बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। तो क्या कहिएगा कि पावर में 1 जोड़ना है। याद रखना है क्या करना है? पावर में 1 जोड़ना है। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2। सबको गुना कर दीजिए। 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। आंसर आपको क्या आ जाएगा? आपका 48। क्लियर सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन धीरे धीरे आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में है आपका तीसरा क्वेश्चन में है कि 75 पावर 8 का 75 पावर 8 का कुल भाज्य की संख्या क्या होगा? क्वेश्चन देखने में थोड़ा लगता है थोड़ा बड़ा सा, लेकिन छोटा है, कोई बात नहीं है। 75 पावर 8 का कुल भाज्य की संख्या क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? बेस को तोड़ना है। बेस कितना है आपका? 75। सबसे पहले 75 को तोड़ लेते हैं। किस में? प्राइम फैक्टर में। किससे लगेगा? चलिए 3 से लगा देते हैं। 25 तिया 75। फिर किससे लगेगा? 5 से। 5 25। आप क्या कर सकते हो? 3 कितना बार आया है? तो 1 बार। 5 कितना बार आया है? तो 2 बार। क्योंकि इसके पावर पर 8 था तो हम भी क्या किए? कोई दिक्कत? चलिए अब 75, सबसे पहले 75 को तोड़ना है। 25 तिया 75, 5 25। 3 आया 1 बार, 3 पावर 1, 2 आया है, 5 आया है, 5 आया आपका 2 बार, तो 5 पावर 2। अब पावर 8 था तो इसलिए इसका हम पावर क्या कर दिए? 8 कर दिए। अगर गुना करेंगे तो इससे गुना हो जाएगा। फिर गुना करेंगे तो इससे गुना, क्योंकि पावर है तो गुना होगा। अब आइए 3 1 गुने 8 बराबर 8 और 2 गुने 8 बराबर 0। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आपको बताए हैं कुल भाज्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है। पावर में 1 जोड़ देना है तो 8 1 9। पावर में, बेस में नहीं, पावर में 1 जोड़ना है। 8 1 9। और फिर क्या करना है? 16 में 1 जोड़ देना। कितना हो जाएगा? 17। 17 नमा कितना होता है? कितना? 153। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 153। आज के लिए बस इतना ही। 3 क्वेश्चन को आराम से बेसिक से समझिए, धीरे धीरे चलेंगे। और अभी तो हम 0 से हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और हम जो है केवल स्टेप 1 चले हैं। स्टेप 1 में हम केवल बताए हैं कुल भाजकों की संख्या। क्या बताएं आपको? कुल भाजकों की संख्या। अब कल जो क्लास होगा वह होगा कि कुल समभाजकों की संख्या क्या होगा, विषम भाजकों की संख्या क्या होगा। क्या बताएंगे? समभाजकों की संख्या क्या होगा, विषम भाजकों की संख्या क्या होगा। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ साथ जो है आप लोग मन लगा के पढ़िए। हम रोज़ आपको एक वीडियो डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।